हेलो क्लास 10। आज की क्लास जो आपकी मिलने वाली है आपको क्लास 10th बोर्ड आरंभ सीरीज। टॉपिक होगा हमारा क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का। कौन सा टॉपिक होगा भाई? आपके सामने साफ साफ नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ये मानिए कि भाई उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये तय है। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन तो भाई बोर्ड के बनते हैं, तो बोर्ड में क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, पहले आपको ये सारी चीजों को समझना होगा, इनके बारे में जानना होगा। और पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है और किस किस क्वेश्चन पे जाके वो बैठेगी और कैसे कैसे क्वेश्चन अपने सामने आपको लेकर आएगी, ये बातें आपको समझना है। क्लास 10th का बहुत बेहतरीन टॉपिक पॉलिनोमियल। भले 2 नंबर देगा लेकिन देगा यार जरूर, ये बात आप समझना। आरंभ सीरीज क्लास 10 पॉलिनोमियल्स बाय द फ्रॉम द इसका दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट माई सेल्फ पीके यानी कि पंकज कुमार विश्वकर्मा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले बात आती है भैया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है? तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन कहती है, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल is an algebraic expression in which the exponent of the variable are non-negative integer। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलिए 9 स्क्वायर 5x की पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर 1z, मतलब पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ गई? ये एक कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशन आपके किस प्रकार से बनेंगे ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले बनते हैं, ये बनते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आया है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरियस डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हम पार्ट में बांटेंगे, किस किस तरह से पॉलिनोमियल हमारे सामने निकल के आते हैं। तो पहला जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो मिलता है लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होगी मेरे भाई, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कहने का मतलब है कि x की पावर 1, a की पावर 1, b की कुछ भी किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी डिग्री करिए 1। ठीक, अगला कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो जाए। तो क्वाड्रेटिक आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हाई स्कूल का। तो इसका अगर आप बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं, ये आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। कंफर्म हो गया? मतलब देखिए यहाँ पे डिग्री मतलब x की पावर कितनी आपको नजर आ रही है, वो पावर आपको बेटा 2 नजर आ रही है। अब आगे आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको 3 बंदे निकल के आएंगे, 3 तो इसकी डिग्री बनेगी। मतलब कहने का मतलब है कि भैया जो भी फॉर्मेट बनेगा अगर बनता है, जैसे मान लीजिए भाई ए एक्स क्यूब बनेगा आपके पास, हाँ, तो ए एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर आपके पास जो बनेगा बी एक्स स्क्वायर बनेगा, और फिर आपके पास पावर कम करना कर दीजिए तो भाई ये सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सी एक्स हो जाएगा, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है। उसके बाद कोई भी आप नंबर कांस्टेंट नंबर आप लगा सकते हैं, या कोई भी नंबर लगा दीजिए कांस्टेंट में। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पी कर लीजिए, बी कर लीजिए, एम कर लीजिए, कुछ भी यार कर लो, उससे मतलब नहीं होता। तो मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, तो क्यूबिक ये पॉलिनोमियल का आपका इक्वेशन है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इसकी डिग्री, ये वाली डिग्री सबसे जो बड़ी मानी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला होता है बायोक्वाड्रेटिक। बायोक्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि भैया इसमें जो डिग्री आएगी पॉलिनोमियल की, इसमें जो डिग्री आएगी वो 4 आएगी। कंफर्म, वो 4 आएगी। मतलब x की पावर 4, a की पावर 4, वेरिएबल की पावर 4 के साथ इक्वेशन को बनाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये वाला बंदा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है नंबर वाला, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नंबर ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल्स आपकी कौन कौन होंगे? नंबर ऑफ टर्म के आधार पे, तो भाई टर्म
ये जो आप इसके अंदर एक टर्म देखते हैं, मतलब इसके अंदर मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, इसी टर्म के अनुसार जो है हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, अगर जिसमें वन टर्म होगा मतलब सिंगल बंदा होगा, सिंगल बंदा वाला क्या कहलाएगा, वो मोनोमियल कहलाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 2x वन टर्म, आपसे कहा जाए 3z वन टर्म, आपसे कहा जाए -4m वन टर्म। अगर आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ये 3x हो गया और ये प्लस का 6x हो गया, ये कितने टर्म हो गया भैया, आप कहेंगे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया। आहा, ये भी मोनोमियल है। कैसे मोनोमियल है? क्योंकि दोनों के जो टर्म्स है वो लाइक टर्म है। मतलब लाइक टर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल दोनों के क्या है, दोनों के वेरिएबल सेम है, इट मींस ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो सकता है, ये एडजस्ट हो सकता है। प्लस 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 ये आपको आंसर देगा 9x देगा, और 9x क्या निकल के आएगा भैया, सिंगल टर्म निकल के आएगा। तो जब ये सिंगल टर्म निकल के आ रहा है, ये कौन सा मियल कहलाएगा, ये मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये बेटा मोनोमियल कहलाएगा। अब अगला कहता है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, जिसमें दो टर्म होंगे, यानी कि वो क्या कहलाएंगे, दो टर्म वाले कहलाते हैं आपके बाइनोमियल। जैसे आपसे कहा जाए भैया 2x हो गया, तो दूसरा हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 5z कह लीजिए, प्लस का 2 कह लीजिए। तो इसमें एक टर्म आपको ये नजर आ रहा है ABCD अलग के साथ, एक ये दो हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो टर्म वाले हो गए। फिर ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म होंगे। तीन टर्म में आप कह सकते हैं, तीन टर्म में आप कह सकते हैं 7x प्लस 2y माइनस का 3z, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कंफर्म हो गया भाई, ये हो गया टर्म के आधार पर, पद के आधार पर पॉलिनोमियल के पार्ट। अब आता है आपका कोफिशिएंट। भाई कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट के शब्दों में अगर हिंदी में हम बात कर लें तो भाई कोफिशिएंट की जो हिंदी होती है वो होती है गुणांक। क्या होती है? वो होती है गुणांक होती है। कोफिशिएंट की जो हिंदी होती है मेरे भाई, वो होती है आपकी गुणांक होती है। और किसी भी आप कोफिशिएंट की आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं, ax², इसी टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर नाचेगा, ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम आपसे कहें कोफिशिएंट ऑफ x², COE कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का मतलब क्या, x² आपको यहां दिख रहा है, आपको x² यहां दिख रहा है, तो भाई x² के संग कौन लगा है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसके संग कौन लगा हुआ है, बस उसी की बात करना। जिसके संग जिसको बोलेगा उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब कौन हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, तो मेरे भाई x के संग यहाँ कौन लगा हुआ है, b, इसका आंसर हो जाएगा b। और लास्ट में अगर फिर यहाँ पे एक टर्म होता है, और ये जो लास्ट वाला यहाँ पे टर्म देख रहा है ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब हो जाएगा 8, एंड कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा, x का मतलब हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। समझ आ गया? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसको पूछा जाए, जिसको आपको पूछा जाए आप उसे हटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं भाई हमारे पास, आप यहाँ पे देख रहे हैं बोतल है, यहाँ पे हमारी पेन है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बोतल का कोफिशिएंट कितना होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि बोतल का कोफिशिएंट, आप बोतल को कर दीजिए किनारे, आपके पास फाइनली जो बचेगी पेन वो कहलाएगी इसका आंसर। मतलब बोतल का कोफिशिएंट कौन होगा, वो कौन होगा मेरे भाई, पेन होगा। कंफर्म है? क्लियर? चलिए आगे बढ़िए भाई बेटा। अब कुछ फैक्ट्स होते हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और इसी फैक्ट्स के ऊपर ही चैप्टर हमारा नाचेगा, पूरा घूमेगा, गोल 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 जलेबी बाई की तरह। गाना ना, जलेबी बाई, तो बस भैया जलेबी की तरह गोल गोल इसी टॉपिक पे हम लोग नाचेंगे, और यहीं से हम सारी चीजें अपनी क्लियर करेंगे। तो अगर आपके पास का है कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक प्रकार का है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bs प्लस c, इसमें कहते हैं अगर इसके जीरोस, तो भाई इसके जीरोस का मतलब होता है एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। इसके जीरोस का मतलब यही होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस b बाई ए,
और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए, कंफर्म है। फिर तो अब ये इसका मतलब क्या मेरे भाई, ये दिया कहे के लिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं 6x² प्लस 5x प्लस आपको मैं कह दूं 7, कंफर्म, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसके बेस पे अगर इससे हम कंपेयरिंग कराएंगे, हम कहते हैं इसके जीरोस बताइए, मतलब इसके आप सम ऑफ जीरोस बताइए। तो भाई सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अभी फॉर्मूला आपको सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाई ए, व्हिच द बी कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, so it means so -5 अपॉन ए कौन है 6। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो कौन हो जाएगा -5/6। अगर हम आपसे यहीं पे कहते हैं, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए होता है। भाई अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, एक मिनट बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा आपके पास सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब, एक मिनट भाई थोड़ा फैन को सही कर ले, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई, यहाँ पे सी कौन है, यहाँ पे सी ये वाला पार्ट होगा, तो इसका सी कौन है, यहाँ पे 7 होगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन ये हो जाएगा 6। तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब 7/6। कंफर्म, कंफर्म है। अब फिर आता है अगर आपको अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस, अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस यानी कि अगर आपको अल्फा और बीटा का गिवन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे भी क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत प्यारा चैप्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पाते कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भैया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये बात कर रहा है। जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको निकालना है अल्फा निकालना है और आपको निकालना है बीटा निकालना है। तो भाई ठीक है, इक्वेशन ये है, उसे वेरीफाई भी करना है। वो कह रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। भैया इनका जो कोफिशिएंट का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको वेरीफाई करना है। कंफर्म हो गया। तो लेकिन उससे पहले हम आपको चीज समझाएंगे, उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपका बेसिक इक्वेशन ax², अगर आपका बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, कंफर्म, थोड़ा सा चीज समझना। हम आपसे कहते हैं, इन्होंने बोला भैया ना इसके जीरोस को वेरीफाई करना। भाई जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ध्यान देना भाई। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी बाय होता है, क्लियर है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, क्लियर। अब बी कौन है, ए कौन है, बी भैया कौन है, ध्यान दीजिएगा, बी कौन है, बी जो है कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और सी कौन है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो किताब में जो क्वेश्चन किए गए हैं वो इनको लेके गए हैं, आप अगर यहां से भी करेंगे तो भी बातें दोनों चीज सेम है, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या है। अब आता है 2x² प्लस 5x माइनस 12। चलिए भाई, तो पहले हम जीरो निकालेंगे, 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। तो हमें जीरो निकालने के लिए सबसे पहला काम, इस 12 का इस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 24 आएगा, और 24 का आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 24 को आप यहाँ पे कर दोगे फैक्टर कर दोगे। तो भैया ये 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 × 3। अब हमें बीच में लाना क्या है, प्लस का 5। ये क्लास 9 में आपने स्प्लिट मेथड जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 2 4 2 8, और अगर 8 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2x² प्लस का 8x माइनस का 3x
माइनस का 12 कंफर्म, देन 2x यहां से आप ले लेंगे कॉमन, तो ये बच जाएगा x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहां से आप -3 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2x कॉमन लेते हैं तो जब हम ABCD कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड करता है, नंबर हम जब कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड करता है, लेकिन जब माइनस कॉमन लेते हैं, साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जाके वो मल्टीप्लाई करता है कॉमन लेने के बाद बेटा। तो ये -3 कॉमन लिया, देखिए तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस से प्लस, 3 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भैया 4 लिखिए, यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइड 2 4 कितना होता है 2 4 यहाँ पर होता है, डिवाइड करना ना तो ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा हमें कैसे पता चल कि भाई हमने गलत कर दिया, भाई अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने में ध्यान देना कि ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो हमने कहीं गलती की है, उसे जल्दी से आप चेक कर लेना भाई। अब पूरे में से कॉमन लीजिए, तो पूरे में से आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x 2x माइनस का 3 कंफर्म। अब जीरोस की हम बात कर रहे हैं, जब हम जीरोस की बात करते हैं तो इन दोनों जो ब्रैकेट के अंदर बन गया है इनको जीरो से हम कंपेयर कराएंगे। जब इसको आप जीरो से बेटा कंपेयर कराओगे, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई -4 कंफर्म। और यही कोई ये जो जीरो जीरो निकला ना, ये कोई और जीरो नहीं है, यही आपके एक अल्फा के बराबर होता है, मतलब ये जीरो की जब बात कर रहे हैं यही अल्फा है, ये जीरो ही हमारा एक अल्फा, ठीक है। अब दूसरा आप निकाल लीजिए, यहां देखते हैं हम लोग, दूसरा कहता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराइए, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, और दूसरा वाला निकाले हैं तो ये कौन हो जाएगा, ये भाई तुम्हारा बीटा जाएगा, यही तुम्हारा बीटा भी कहलाएगा। इसी को बातों को हमको वेरीफाई भी करना, इन्हीं को लेकर ही हमें वेरीफाई करना है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, अब जैसे ये हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, इन्होंने बोला भी है कि भाई आप वेरीफाई भी करिए, भाई आप वेरीफाई करिए द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस, जीरोस के बीच का रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कंफर्म, बहुत ध्यान से मेरे भाई। अभी मैंने आपको बताया जीरोस का मतलब कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b बाय ए, माइनस b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इक्वेशन पे जरा गौर फरमाइए, अभी जो आंसर आपने निकाला अल्फा बराबर निकाला आपने -4 निकाला, रख दो। अब बीटा बराबर आपने कितना निकाला है, बीटा बराबर जो आपने निकाला है वो प्लस का 3/2 निकाला है, इसको रख दीजिए भाई 3/2। अब जरा इसे कैलकुलेट करते हैं, अब इज इक्वल टू थोड़ा फॉर्मूले में आइए, मतलब अपने इक्वेशन में फॉर्मूले पाइए। माइनस बी का मतलब कौन होता है भाई, माइनस बी का मतलब है, माइनस बी का मतलब है यहाँ पे 5, यानी बी कौन है यहाँ पे 5, 5 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 2। अगर आप इसे सॉल्व कर दें, ये अगर आ जाए तो आपका सम ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर है भाई, करो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लेते हैं 2, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, तो ये हो गया माइनस का 8 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। अब बहुत ध्यान से आप इधर नोटिस करना भाई, देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया -5/2, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, एलएचएस बराबर आरएचएस। इसी तरह हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वाला वेरीफाई करेंगे। अगला कहता है, हम कहते हैं मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है c/a। तो अभी जो आपने अल्फा निकाला है यानी कि -4 कर दीजिए, बीटा आपने निकाला है बेटा 3/2 कर दीजिए, और c/a का मतलब कौन होगा, c का मतलब यहाँ पे -12, c का मतलब यहाँ पे -12 और बाय 2, इनको दोनों ले चल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 2 4 हो गया, ये 2 6 12 हो गया, तो भाई दोनों तरफ आ गया -6 इज इक्वल टू -6 हो गया, कंफर्म है ना। तो भाई ये जो चीजें आ रही हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया, तो भाई दोनों बराबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है।
और एक बात ध्यान रखना भाई हमारी, हम आप लोग से हमेशा ये कहते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पढ़ना है कि किस किस तरह से चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बदलते रहते हैं लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेट वो आपके सेम मिलेंगे। कंफर्म। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट जीरोस -5 एंड 6। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सम और प्रोडक्ट, यानी कि इन्होंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया -5, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दे दिया 6 दे दिया। अभी आपको हमने बताया, पीछे ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ आ रही ना आपके भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बैक फ्लैश पे आपको हम ले चलते हैं ताकि आपकी आत्माएं तरोताजा हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला है। बस इसी में सीधा आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसे अप्लाई कर दोगे। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा उन्होंने बोला है कि भाई हम -5 लेंगे, ले लीजिए। कहा एक्स लीजिए, अल्फा इंटू बीटा उन्होंने बोला 6, ओपन करके एडजस्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, यही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंफर्म। अब आइए अगले टॉपिक पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12। तो फाइंड द जीरोस ऑफ, अब जीरोस भी निकालने हैं। तो भाई ठीक है, पहले इक्वेशन बना लीजिए। तो अगर आपसे कहूं सम बोला, आपसे कहा कि भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये कहते हैं √2, और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12। कंफर्म हो गया। ठीक, अब इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं भाई, माइनस का माइनस, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपके पास एक्स हो गया, हाँ, और यहाँ पे हो गया प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो, यहाँ पे दिया √2, तो ये हो गया आपके पास √2x, और ये हो गया -12 है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये आपके पास हो गया माइनस का 12 हो गया। कंफर्म है। अब ये माइनस का 12 हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है और इसका जो है वो निकालना है, क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो भाई ठीक है, देखते हैं कि रूट निकलते हैं कैसे हैं, कि भाई इसका सॉरी रूट नहीं, फाइंड द जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका फैक्टर करना है। देखिए अब ये थोड़ा सेंटर वाला रूट है, 9th सेंटर रूट आपको पढ़ाया गया होगा, वही पढ़े होंगे आप। तो 12 का मतलब है 12 से √2 लाना है, तो 12 को आप लिख सकते हो √2 इंटू 6, और उसके बाद आप लिख सकते हैं ये हो गया √2 इंटू √2 इंटू 6 हो गया। 12 को 2 इंटू 6 लिख दीजिए, √2 की बात कर रहा है इसलिए 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, उसके बाद बीच में लाना कितना है, एक √2 लाना है, मतलब 6 को भी तोड़ो, ये हो जाएगा आपके पास √2 इंटू √2, और 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। कहने का मतलब है कि 6 में एक दो पेयर बनाइए 6 का, उनको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो एक रूट इसको दे दीजिए और एक इसको दे दो मेरे भाई। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस लाना है इसलिए माइनस वाले क्या करो, बड़ा करो, ये हो गया आपके पास 3√2 हो गया, और ये हो गया प्लस का आपके पास 2√2 हो गया, और ये माइनस का 12 हो गया। कंफर्म। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है भाई, 12, तो 12 को भी ब्रेक कर दो। आप यहाँ पे 12 को ब्रेक करो, 12 को आप लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू √2 इंटू √2। ऐसा हमने क्यों किया भैया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि √2 आगे जाके दिक्कत देगा, तो यहाँ पे √2 वाले क्वेश्चन हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। ये एज अ प्रैक्टिस से आपको पॉसिबल हो पाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो जाएगा x, यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3√2,
यहाँ से आप प्लस सॉरी यहाँ पे x बेटा x लगा दो क्योंकि x की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे x लगा दीजिए और यहाँ से आप जो है फिर x कॉमन लेंगे तो 3√2 x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप 2√2 कॉमन लीजिए, कितना लीजिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो गया और ये आपका 2 3 6 हो गया और यहाँ पे ये √2 हो गया। कंफर्म। अब दोनों चीजें आपको सेम नजर आ रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 3√2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस आपका हो जाएगा 2√2। हमको इसको जीरो निकालना है, तुम दोनों को इसके जीरो से क्या कर दीजिए, कंपेयर करा दीजिए। इसको आप क्या करा दीजिए, यहाँ पे आप इसको जीरो से कंपेयर करा दीजिए, यानी कि x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो पहली जो वैल्यू आएगी जीरो की, यही आपका पहला जीरो निकल अल्फा आ रहा है, ये आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। दूसरा वाला कहता है x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√2। समझ में बात आ गई? कंफर्म है? तो पहले आपको इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसके जीरोस को भी सॉल्व करना है। तो इस जीरोस को यहाँ पे देखिए सेंटर वाला रूट था, तो सेंटर वाला रूट थोड़ी सी टेढ़ी कीर होता है, वो अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई तो उससे 12 आ जाएगा। 12 को हमें √2 लाना है, इसलिए 2 निकालो, तो 2 × 6 फिर ये प्रक्रिया हो गई और 6 को हम ब्रेक करेंगे, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 3 इसके साथ दे दिया, 1 2 हम इसके साथ दे दिए, बस फिर आगे प्रक्रियाएं आपकी प्रारंभ चलती चली जाएंगी इजी स्टेप के साथ। कंफर्म। अब अगले क्वेश्चन में आइए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 देन इन्होंने कहा कि भाई एक ही वैल्यू बतानी है। तो भाई देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां से आप अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ बोल रहा है, पहले बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात कर रहा है ना यार, जब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात कर रहा है तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, ये 4 दिया है, c का मतलब कौन है, यहाँ पे -6 हो जाएगा और a का मतलब भैया a तो आपको निकालना ही है, -c यानी कि कौन, ये वाला, ये -c हो गया। कंफर्म। और ये आप सॉरी हाँ -6 है, तो उसके बाद b जो हो गया ये आपका -6 हो गया और ये आपका हो गया a, तो a ही है, तो ये हो गया। a पे कौन है, a पे कौन है, a पे भैया कौन है आपके पास, a है। कंफर्म। 4 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसके बाद कहते हैं c कौन है, c मतलब यहाँ पे -c। अगर आप बेसिक इक्वेशन से x² + bs + c से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू निकल के आपके सामने आएगी। then 4a is equal to -6, then a is equal to -6/4, then a की वैल्यू हो गई -3/2। समझ में आया भाई? कंफर्म। चल भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6a। ठीक है भाई, ये कौन हो गया, ये c हो गया, हाँ, और ये कौन हो गया, ये तुम्हारा p हो गया, और ये कौन हो गया तुम्हारे पास पूरा का पूरा a हो गया। पहले ये पकड़ो, उन्होंने बोला 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द अदर रेसिप्रोकल। हाँ, तो मान लेते हैं कि भाई हमारा एक जो जीरो है, लेट 1 0 है ना, वो हो गया हमारे पास बेटा अल्फा हो गया। तो अदर वाला कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा अदर जीरो कितना हो जाएगा, अदर जीरो हमारा हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहीं से पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा -b/a होता है, ये हो गया -b/a हो गया। तो अब इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे, देखते भी क्या होता है। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा और -b का मतलब कौन, -13,
-13, हाँ -13, और a का मतलब कौन, a स्क्वायर प्लस का 9। अभी यहाँ से थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल दिख रही ना मेरे भाई, कंडीशन में क्रिटिकल दिख रही है। मतलब अल्फा प्लस अगर बीटा हम जा रहे थे तो सम ऑफ जीरोस लेकर अगर हम चल रहे थे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा था। यहाँ से चीजें भाई कई वेरिएबल नंबर का ही लग चुके हैं। तो काम करते हैं, जरा सा हम दूसरी तरफ फोकस करके चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे होता है फॉर्मूला होता है c बाई ए। ये देखो रास्ता थोड़ा दिया कि 1 इज इक्वल टू c का मतलब कौन 6a, और a का मतलब कौन a स्क्वायर प्लस का 9, a स्क्वायर प्लस का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 6a, अंदर बाहर अंदर करिए, ax स्क्वायर माइनस 6a, और देखो यार प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये रास्ता दे दिया, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा की तरफ रुझान नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे भाई, रुझान का मतलब हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल कम करने पड़ेंगे। अब ये स्प्लिट मेथड दिख रहा है भाई, साफ साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, यानी कि ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर, ध्यान देना मेरे भाई, ए स्क्वायर और ये 3 ये हो जाएगा माइनस का 3a, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3a और प्लस का 9। स्प्लिट मेथड हम लगा रहे हैं, और यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस आपके पास 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, यहाँ से आप क्या कर देंगे -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी आपके पास a माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो इज इक्वल टू किसका आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ये काम हो गया, तो भाई जगह बना लो थोड़ा सा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे हम। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि अब ध्यान दीजिए, तो a माइनस 3 और a माइनस 3 दो ठो आ गए भाई, आ गए ना, बेस बराबर पावर ऐड, ये हो गया आपके पास a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, देन a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, देन a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। बात समझ आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी कौन कौन क्वेश्चन हमारे पास लिस्ट में है, अच्छा अभी है क्वेश्चन भाई, है क्वेश्चन है, अभी है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, पेन कॉपी चलाते रहिए, चलाते रहो भाई। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इनके जीरोस दिए हैं, देखो भाई इनके जीरोस दिए हैं, मतलब ये अल्फा ये बीटा, एक तुम्हें दिया है अल्फा, एक तुम्हें दिया है बीटा, इनको आगे पीछे लेट कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको पहले निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो भैया। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होगा 1 प्लस -3, ये आ गया आपके पास -2 आ गया। उसके बाद आप निकाल लीजिए मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा 1 इंटू -3, ये आपके पास आ गया, कितना आ गया -3। ठीक है भाई, अल्फा ये निकल गया। अब इक्वेशन बना दीजिए, दैट्स ऑल। इक्वेशन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का सी। अरे भाई सी नहीं मेरे भाई, बार बार किया, अल्फा इंटू बीटा होता है, कंफर्म ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला, दिया हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ, और ये आपका हो गया यहाँ पे माइनस, देखो -3 दिख रहा है ना, सॉरी -2 दिख रहा है, तो -2 कितना हो गया भैया प्लस हो गया, ये एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिखा रहा है माइनस का, ये बन गया आपके पास। अब आपको चेक करना है कि भाई कह रहा है बिटवीन द कोएफिशिएंट 0 ऑफ द पॉइंट, वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने सीधा फंडा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, भाई चेक करो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो -b/a, हाँ, तो -b/a का मतलब सॉरी 2/1, देखिए वो -2 ऑलरेडी पहले से दिखा रहा है। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a,
तो सी कितना दिखा रहा है -3 और 1, तो अल्फा इंटू बीटा जो आप मेंशन कर रहा है 1, तो दोनों चीज आपकी वेरीफाई हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई। ये तो पहले से हमने सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने पहले से निकाल रखा था। कंफर्म है? क्लियर? आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट में मिलेंगे, ये प्रैक्टिस ध्यान से करना है कि भाई करना क्या है। देखिए सबसे पहले इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। भैया कितना हो गया -1/6, और फिर निकालिए अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। तो c मतलब यहाँ पे कौन है -2/3, इसका मतलब हो गया -1/3। अब आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ाइए इनको। यहां से ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ले लीजिए एलसीएम, ये आपके पास हो गया बीटा स्क्वायर और ये हो गया प्लस का आपके पास अल्फा स्क्वायर। कंफर्म है? बीटा से बीटा कटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उल्टा लिख गया भाई, सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में चल रहे थे तो इनको सही कर लेते हैं मेरे भाई। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बीटा इनको डिवाइड करेगा तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा नई चीज समझो, ध्यान देना, आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -1/3, वहां पर रखा जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उनको नहीं पता है, तो ठीक है अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करेंगे हम लोग। आपको अगर कहा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर है, मिस कौन है 2ab, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। मैथ कहती है अगर हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ा तो भैया हम 2 अल्फा बीटा हम घटाएंगे भी भाई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का गेम बच जाए, वो यहां से तत्काल पलायन कर जाए, मतलब निकल जाए, खत्म हो जाए। तो यहां से लेकर यहां तक ध्यान देना भाई, इनको इनको आप लिख सकते हो, इनको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बचा आपके पास -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सारी चीजें समझ आ गई। अब आपको सारी वैल्यू पता है, बस फटाफट सारी वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारी वैल्यू अप्लाई करिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लगेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस का 1/3, भाई माइनस का 1/3, ये हो गया आपके पास। अब नीचे आ जाइए, जब आप नीचे की ओर रुझान करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो भैया अल्फा इंटू बीटा कितना दिखा रहा है, अल्फा इंटू बीटा दिखा रहा है -1/3 दिखा रहा है। ओपन करिए, ये हो गया कितना 1/36, और ये हो गया सर कितना 1/3 हो गया, और ये माइनस का 1/3 एक आप नहीं पढ़ा रहा है जो, और ऊपर से 36 ले लो LCM। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ गई, चलिए भाई अब ठीक है, हाँ सही तो है। अब ध्यान दीजिए भाई, अब यहाँ पे 36 अक्सर में आपने, ये हो गया आपके पास 1, और ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, और ये 12 हो गया, कंफर्म, ये 12 हो गया। ठीक है, हाँ भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गए हम लोग जल्दबाजी में, लग तो रहा है कुछ हो गई गलती, पूछो क्या, पूछो पूछो भाई, गलती हो गई तो गलती सुधारना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इधर उधर करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है भाई। वैल्यू गलत रख गई है, फिर से करते हैं इसको, वैल्यू गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये तो ठीक है 1/36 सही था भैया, कि कुछ गलती हो गई, ये तो हम लोग भूल ही गए, और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट करो, फिर से आ जाओ, इनको पहले हटाओ यहाँ से,
ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ध्यान से करना है। ओके, चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें वैल्यू मिली है माइनस का 1/6, तो ये हो गया इनका होल स्क्वायर, और ये -2, हाँ ये मिस्टेक हुई 2, और यहाँ पे भी गलती लिखी हम लोगों ने, क्या लिखी है, यहाँ पे भी तो 2 होगा। क्योंकि अल्फा, एक मिनट ध्यान दीजिए भाई, यही वैल्यू गलती निकाल ली थी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो ये हो गया आपके पास -2/6, तो इज इक्वल टू -1/3। अब सही है, हाँ अब सही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया -1/3 कंफर्म, और ये हो गया आपके पास माइनस का 1/3। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा भाई, ध्यान दिया करिएगा। हाँ, अब यहाँ पे इन कॉपिंग करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इधर, इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास 1/36, और माइनस माइनस प्लस का ये हो गया आपके पास 2/3 हो गया, ठीक है। नीचे आ जाइए, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/3, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो बेसिक इक्वेशन दिया था 6x² प्लस दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -a/, है तो 1 जो जाएगा -1/6, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -2/6 इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 1/3। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आप रखने के बाद अब आप देखिए, यहाँ से ले लीजिए 36, यहाँ से ले लीजिए 36, आप एलसीएम ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा, और ये माइनस का आपके पास 1/3 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा, अगला स्टेप बनेगा 25/36, तो और इनटू माइनस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और ये हो जाएंगे आपके पास 3/1 हो जाएंगे कंफर्म, और ये हो जाएंगे आपके पास कैंसल, यानी कि कितना हो गया, 12×36 यानी कि 12 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, -25/12, यही होगा आपका इसका आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको ध्यान दिया गया। फिर देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपको जीरोस दिए हुए हैं, और ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन की हेल्प से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे अल्फा इंटू हम बीटा निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, अब आप एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। तो जब हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, तो यानी कि ये हमें बना देगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की तरह -2 अल्फा बीटा कंफर्म, ये जाएगा -1/6 का। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई थी -1/6 हमने यहाँ रखी, फिर हमने 2 को लिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू, इसको कैलकुलेशन करेंगे, दिस एंड दिस एंड दिस कंफर्म। तो भाई ये था हमारा वन शॉट में कंप्लीट जो है पॉलिनोमियल। तो चैप्टर छोटा था, चैप्टर बढ़िया था, चैप्टर इजी था, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। और आपसे हम अब अलविदा चाहेंगे, और जल्दी से जल्दी बहुत ही मुलाकात होगी, या तो आपको एपी के साथ मिलेंगे, या तो हम आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।